जैसा कि आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण के निर्णय पर चर्चा जारी है। इसी बीच पसमानदा समेत कई मुस्लिम समूहों ने मांग की है कि कम से कम 12 मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति यानी एससी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए मुस्लिम समूहों के एक प्रतिनिधिमंडल ने रिटायर्ड जस्टिस के.जी. बालकृष्णन कमेटी से मुलाकात की है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पूर्व सांसद अली अनवर इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने कहा, कम से कम 12 मुस्लिम जातियों को एससी में शामिल किया जाना चाहिए। उनकी स्थिति कई हिंदू अनुसूचित जातियों से भी बुरी है। उनके साथ उन्हीं का समुदाय छुआछूत करता है। सवाल है कि के.जी. बालकृष्णन कमेटी कब बनी, किसने बनाई, कमेटी बनाने का उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या नए धार्मिक समूह को एससी में शामिल करना संवैधानिक और तार्किक होगा। आइए इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से समझते हैं। मामला थोड़ा सा कानूनी है, इसलिए बहुत ध्यान से समझते जाइए। संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत संविधान आदेश 1950 में प्रावधान किया गया है कि हिंदू धर्म से अलग धर्म मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। बाद के वर्षों में इस कानून में संशोधन हुए और हिंदू धर्म के साथ सिख और बौद्ध धर्म भी जोड़ दिए गए। इसका अर्थ ये हुआ कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्ति ही अनुसूचित जाति का हो सकता है। मुस्लिम और ईसाई धर्म मानने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं हो सकता। अब चूंकि संविधान में आरक्षण का प्रावधान जाति के आधार पर है, ऐसे में मुस्लिम और ईसाई धर्म मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। याद रखिए, इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत वर्तमान में अगर कोई अनुसूचित जाति का सदस्य कन्वर्ट होकर इस्लाम या फिर ईसाई धर्म अपना लेता है तो कन्वर्ट होने के बाद उसे भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम के एक एनजीओ ने साल 2004 से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी थी कि मुस्लिम और ईसाई दलितों को भी अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए, जिससे कि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के जो सदस्य इस्लाम या फिर ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, उन्हें भी अनुसूचित जाति के तहत पूर्ववत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। 2004 से मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। 2022 में कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार का जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है जब हमें इस पर निर्णय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 6 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक जांच आयोग गठित करने की अधिसूचना जारी की। जांच आयोग का अध्यक्ष देश के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन को बनाया गया। सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन और यूजीसी की सदस्य डॉक्टर सुषमा यादव को शामिल किया गया। इसी जांच आयोग को के.जी. बालकृष्णन आयोग कहा जाता है। अब सवाल है कि के.जी. बालकृष्णन जांच आयोग क्या जांच करेगा। तो देखिए, केंद्र सरकार ने जांच आयोग को निर्देश दिए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों में उल्लेखित धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरित और जो व्यक्ति ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति से संबंध होने का दावा करते हैं, उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, इसकी जांच आयोग को करनी होगी। इसको और सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि आयोग ये जांच करेगा कि मुस्लिम और ईसाई धर्म की जातियों को और मुस्लिम ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित माना जाए या फिर नहीं। केंद्र सरकार ने के.जी. बालकृष्णन आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 2 वर्ष का समय दिया था। अक्टूबर 2024 में जांच आयोग का समय पूरा हो रहा है। इसीलिए मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात की है, जिससे कि 12 मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराया जा सके। अब आप कहेंगे कि मामला तो हम पूरा समझ गए, लेकिन ये भी तो बताइए कि अगर जांच आयोग मुस्लिम और ईसाई जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने और अनुसूचित जाति से कन्वर्ट हुए व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दिए जाने के पक्ष में रिपोर्ट देता है, तो क्या ये सही होगा। तो देखिए, जांच आयोग क्या रिपोर्ट देगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईसाई और मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करना कहीं से भी तार्किक नहीं होगा। वो इसीलिए क्योंकि दोनों ही मजहबों में दावा किया जाता है कि जातियां नहीं होती। दोनों ही मजहब के लोग दावा करते हैं कि हिंदू धर्म की तरह उनके यहाँ जातियों के आधार पर भेदभाव नहीं होता, जातियों के आधार पर वर्गीकरण नहीं होता। दोनों ही मजहब के लोग दावा करते हैं कि उनका मजहब जाति विहीन है। लंबे समय से ऐसा दावा होता आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दोनों मजहबों में जातियां ही नहीं है, फिर अनुसूचित जाति में किसे शामिल करेंगे। आप कहेंगे गरीबों को। तो आपको यह समझना होगा कि ऐसा करना गैर संवैधानिक होगा, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान ईडब्ल्यूएस के लिए पहले से लागू है और धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान में साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में जातिगत आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हिंदू धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव के कारण कई जातियां समान अधिकारों से वंचित रही। इस कारण वे पिछड़ गए। ऐसे में उन्हें समाज में बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण दिया जाना चाहिए। सवाल है कि जिन मजहबों में जातियां ही नहीं है, उन्हें कैसे आरक्षण दिया जा सकता है।
अब दूसरे सवाल पर आते हैं। मांग की जा रही है कि हिंदू, बौद्ध या फिर सिख धर्म में अनुसूचित जाति के धर्मांतरित लोगों जो कि ईसाई या फिर मुस्लिम बने हैं या बनेंगे, उन्हें आरक्षण का लाभ पहले की तरह मिलते रहना चाहिए। सवाल है क्यों? क्या इससे धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या ईसाई मिशनरीज और इस्लामिस्ट बड़ी संख्या में लोगों को छोटे छोटे लालच देकर धर्मांतरण नहीं करवाएंगे? इस समय इतने बड़े स्तर पर धर्मांतरण इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों को यह पता है कि ईसाई या फिर मुस्लिम बने तो फिर आरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर कन्वर्टेड के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया तो इससे धर्मांतरण का खुला खेल शुरू होगा, जिसे रोकना लगभग असंभव होगा। निष्कर्ष के तौर पर एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि जांच आयोग चाहे जो भी रिपोर्ट दे, केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।